हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ फिगर ऑफ स्पीच का, जो कि सब टॉपिक हमारा क्या है, ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया क्या है? हमारी एक फिगर ऑफ स्पीच है या पोएटिक डिवाइस है। ये मोस्टली पोएम में यूज़ होती है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके बारे में जानेंगे ये इसके बारे में फैक्ट्स क्या क्या हैं। अब डेफिनेशन में क्या है, शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। शॉर्ट में क्या होगा, कोई भी जो साउंड रिलेटेड वर्ड्स होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, ओनोमोटोपिया जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें यूज़ की जाती है। जैसे बीज की हमिंग की साउंड हो गई, तो हम क्या है हमारा फिगर ऑफ स्पीच। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओनोमोटोपिया। तो आज हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं अभी। Onomatopoeia is a figure of speech where words imitate the natural sound of a thing. Onomatopoeia क्या होता है? एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये तो सभी को मैंने अभी बताया। और इसमें क्या होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं इमिटेट करते हैं। इमिटेट मीन्स क्या होता है? कॉपी करना। इमिटेट करते हैं नेचुरल साउंड्स को। नेचुरल साउंड किसी भी चीज़ की नेचुरल साउंड को इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं। और दिस साउंड रिजेंबल द वर्ड्स इटसेल्फ। और जो साउंड है वो किससे रिजेंबल करती है? वर्ड से ही रिजेंबल करती है। यानी जिस लैंग्वेज में वो वर्ड बोला गया, जिस तरह से वो बोला गया है, उसी तरह की आपको साउंड सुनाई देगी। फॉर एग्जाम्पल बज, बी की साउंड होती है। हिस, स्नेक की साउंड होती है, जिससे स्नेक करता है। हम, ये भी बीज की होती है। देन बूम, एकदम से कोई ब्लास्ट हो जाए, बूम, तो उसके लिए यूज़ किया गया है। तो ये हमारे साउंड रिजेम्बलेंस वर्ड्स होते हैं और इनको क्या फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं? ओनोमोटोपिया बोलते हैं। ओनोमोटोपिया बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। अब हम बात करते हैं फैक्ट्स की। इसके बारे में फैक्ट्स जान लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। फर्स्ट फैक्ट क्या है? क्रिएट अ साउंड इफेक्ट दैट मेक्स राइटिंग मोर एक्सप्रेशन। राइटिंग मोर एक्सप्रेसिव कहेंगे इसको, एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, एक्सप्रेसिव बोलेंगे। ठीक है। अब ऐसी साउंड इफेक्ट होती है जो राइटिंग को क्या बना देती है? एक्सप्रेसिव बना देती है। एक्सप्रेसिव क्या होता है? किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, ठीक है ना, एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना अच्छे से। नेक्स्ट इज ऑफन यूज इन पोएट्री। पोएट्री में यूज़ की जाती है। एडवर्टीजमेंट्स में यूज़ की जाती है। कॉमिक बुक्स, जब हम बचपन में कॉमिक्स बुक पढ़ते थे तो आपको डायलॉग्स दिखाई देते थे और कोई भी आवाज़ होती थी, साउंड होती थी, धड़ाम की, ये वो साउंड, तो उसमें मेंशन होती थी। तो उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है या पोएटिक डिवाइस है? ओनोमोटोपिया। ठीक है, तो वही था। कॉमिक बुक्स में भी इसका यूज़ होता है। पॉलिटिकल कार्टून्स आपने देखे होंगे। पॉलिटिकल कार्टून्स बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, तो उनमें फ़ोटोज़ में दिखाई देता है आपको। कोई साउंड होती है तो उसमें भी यही फिगर ऑफ स्पीच होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कॉमन इन न्यूज़ हेडलाइंस। न्यूज़ हेडलाइंस में इसका यूज़ किया जाता है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, साउंड को बताने के लिए। एंड पॉलिटिकल स्लोगन्स, जो पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं उनके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। टू ग्रैब अटेंशन, किस चीज़ के लिए? ताकि अटेंशन ग्रैब की जा सके, ठीक है ना, न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ अट्रैक्शन हो सके, उसको हम पढ़ सके, रीडर्स उसकी तरफ ध्यान दे सके। और ऐसे ही पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा है हेल्प्स रीडर्स विजुअलाइज सीन्स मोर इजीली। और जो रीडर्स होते हैं, हमारे पाठक होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, वो इसको इस विजुअलाइज सीन कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब हम देखते हैं कि ओनोमोटोपिया का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, किस चीज़ के लिए, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ मोर विविड एंड सेंसरी एक्सपीरियंस फॉर रीडर और लिसनर। रीडर और लिसनर के लिए हम कैसा एक्सपीरियंस होता है? ये एक क्लियर एक्सपीरियंस होता है, उसको समझ आता है अच्छे से, इंटरेस्ट आता है उसका। मेकिंग द राइटिंग और स्पीच मोर एंगेजिंग एंड रियलिस्टिक। और जो हमारी राइटिंग होती है और स्पीच होती है उसको क्या बना देती है, ये वाली फिगर ऑफ स्पीच ओनोमोटोपिया क्या बना देती है? एंगेजिंग बना देती है, यानी रीडर्स का इंटरेस्ट
अराइज होता है, एंड रियलिस्टिक, और रियलिस्टिक ऐसा लगता है रियल है कोई चीज़, हमारे सामने ही हो रही है सारी चीज़ें। और एग्जांपल्स देखते हैं अब इसके हम। द कार होंक्ड, होंक क्या होता है, हॉर्न के बजने को होंक कहते हैं, जोर जोर से प्रेस करना, उसको जोर जोर से बजना होंक होता है। अब कार क्या कर रही है, होंक कर रही है, तो होंक उसकी साउंड है ये हॉर्न की, तो इसीलिए इसको क्या पोएटिक डिवाइस है इस जो सेंटेंस में, ओनामोटोपिया है हमारा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है द वाटर स्प्लैश्ड, फिर से वही स्प्लैश्ड, स्प्लैश होता है बौछार होना पानी की, तो ये इसकी साउंड बता रहा है वाटर की कि भाई क्या हो रहा है, बौछार हो रही है, तो उसकी साउंड बता रहा है। तो इसमें भी क्या है, ओनोमोटोपिया हमारा फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट हमारा द डॉग बाग, बाग वर्ब भी है ये हमारी कि डॉग भौंकता है, तो भौंकने के लिए बाग वर्ड यूज़ किया है, तो बाग साउंड की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इसमें भी हमारी फिगर ऑफ स्पीच ओनोमोटोपिया है। तो 3 एग्जाम्पल मैंने इसके दिए, पर्पस बताया आपको, फैक्ट्स बताए, इसकी डेफिनेशन बताई। अब हम वो एग्जाम्पल करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं ओनोमोटोपिया के। फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स हैं। इनको आप देख के समझ जाओगे कि हाँ ये फिगर ऑफ स्पीच ऐसे होती है, ठीक है। फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस फिगर ऑफ स्पीच को लेके या इस पोएटिक डिवाइस को लेके। द क्लॉक ऑन द वॉल वेंट टिक टॉक इन द साइलेंस ऑफ नाइट। क्लॉक, वॉल के ऊपर जो क्लॉक थी वो कैसे बजी, टिक टॉक बजी, टिक टॉक, क्लॉक की साउंड होती है टिक टॉक। तो ये इसकी साउंड क्या प्रेजेंट करती है कि ये हमारा पोएटिक डिवाइस कौन सा है, ओनोमोटोपिया है। इस लाइन में हमारा ओनोमोटोपिया है। आपको एग्जाम में ऐसे भी दे सकते हैं, एक लाइन आपको दे दी, एक सेंटेंस आपको दे दिया, 4 ऑप्शंस आपको दे दिए कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इस सेंटेंस में, ओनोमोटोपिया है, एलिट्रेशन है, मेटाफर है, सिमिली है। तो आपको सही ऑप्शन का जो आंसर है सही ऑप्शन देना होगा, ठीक है ना, जवाब देना होगा सही। तो इस तरह से आप साउंड से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उनको कौन सी फिगर ऑफ स्पीच जानेंगे, ओनोमोटोपिया जानेंगे। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। रेन ड्रॉप्स पैटर्ड जेंटली ऑन द रूफ, टिन रूफ एज द स्टॉर्म पास्ट। पैटर्ड, रेन ड्रॉप की साउंड होती है पैटर्ड, ठीक है, एकदम पटपट गिरना बारिश का, ठीक है। तो रेन ड्रॉप पैटर्ड जेंटली, प्यार से हल्के हल्के बारिश हो रही थी, टिन रूफ पे गिरी। एज द स्टॉर्म पास, जैसे ही तूफान चला गया, रेन ड्रॉप्स कैसी थी, बिल्कुल जेंटली पैटर्ड हो रही थी, आराम आराम से गिर रही थी। तो ये पैटर्ड की जो साउंड है ये भी हमारी फिगर ऑफ स्पीच ओनोमोटोपिया है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। द डोर क्रीक्ड एज इट ओपन स्लोली। दरवाजे को धीरे धीरे खोलते हैं हम। जब हम अपने घर में दरवाजे को, कई बार क्या होता है उसमें धीरे धीरे चर 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 की आवाज़ आती है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्रीक्ड। अब द डोर क्रीक्ड एज इट ओपन स्लोली, जैसे जैसे दरवाजे को धीरे धीरे उसमें से चूं चूं की आवाज़ आ रही है, चर चर की आवाज़ आ रही है। तो इस साउंड को, क्रीक साउंड को क्या पोएटिक डिवाइस होगी, साउंड से जो भी रिलेटेड आपका वर्ड होगा वो हमारा ओनोमोटोपिया होगा। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। बिल्कुल डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल हैं हम वो भी ले रहे हैं और ये एग्जाम्स में भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये डेली जो हम सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं हम इनको ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम्स में भी आते हैं। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। द बॉम्ब एक्सप्लोडेड विद अ बूम सेंडिंग पीपल रनिंग। एक्सप्लोड क्या होता है, विस्फोट होना, धमाका होना। द बम एक्सप्लोडेड, जैसे ही बम फटा, ठीक है, विद अ बूम, बूम उसकी साउंड होती है, ठीक है, धड़ाम से बड़ाम से। तो बूम के साथ जैसे ही एक्सप्लोड हुआ, सेंडिंग पीपल रनिंग, तो लोग भागने लगे। अब बूम क्या है, साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है इस पोएटिक डिवाइस की, जो कि ओनोमोटोपिया है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। दिस इज द 5th एग्जाम्पल। द एंग्री मॉब्स वॉइसेस रोड थ्रू द स्ट्रीट। एंग्री मॉब, मॉब होती है भीड़, गुस्से वाले लोगों की भीड़ को मॉब कहते हैं। वैसे क्राउड भी बोलते हैं, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो तो क्राउड भी बोल सकते हैं, लेकिन मॉब क्या होती है, जब गुस्से वाली भीड़ होती है तो उसको मॉब बोलते हैं। द एंग्री मॉब्स वॉइसेस, जो गुस्से वाली भीड़ की जो आवाज़ें थी, रोड थ्रू द स्ट्रीट, गली में दहाड़ रही थी।
रोर क्या होता है? दहाड़ना। लॉयन के लिए ये साउंड यूज़ की जाती है, रोर करना, लॉयन रोर करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंग्री मॉब के लिए ये साउंड यूज़ की गई है कि वो रोर कर रहे थे गलियों में, ठीक है ना, स्ट्रीट्स में। तो यहाँ पे रोर जो वर्ड है वो साउंड शो कर रहा है ओनोमेटोपिया का, ठीक है। तो इसमें ये फिगर ऑफ स्पीच हमारी ओनोमेटोपिया रहेगी। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। कोई हो सकता है एमसीक्यू में, मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है फिलअप में भी क्वेश्चन आ जाए। मान लो आपको यहाँ पे फिलअप दे दिया, रोर की जगह खाल इसको ब्लैंक करके दे दिया और आपको 4 ऑप्शन दे दिए अलग अलग, ठीक है। तो आपको उसमें से फाइंड आउट करके वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड उसमें फिल करना है। नेक्स्ट है हमारा द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल एंड द ग्लास फेल विद अ लाउड स्मैश। लाउड स्मैश, स्मैश क्या है? स्मैश क्या होता है? व्हेन समथिंग, साउंड ऑफ द समथिंग ब्रेकिंग इनटू पीसेस, टुकड़ों में कोई चीज़ टूटती है ना, उसको स्मैश बोलते हैं। अब यहाँ पे जो कैट थी उसने जंप किया टेबल पे और ग्लास फेल विद, और ग्लास गिर गया लाउड स्मैश के साथ, यानी बिल्कुल तेज आवाज़ के साथ, या टुकड़े टुकड़ों में जो टुकड़ों की साउंड होती है, आवाज़ होती है पीसेस की, उसको स्मैश बोलते हैं। तो ये भी हमारी क्या है? पोएटिक डिवाइस ओनोमेटोपिया है। जो भी साउंड से रिलेटेड होगी ओनोमेटोपिया हमारी पोएटिक डिवाइस होगी। स्मैश यहाँ पे ओनोमेटोपिया है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। द गन फायर्ड विद अ लाउड बैंग। अब गन फायर्ड, फायर की गन किसके साथ? लाउड बैंग के साथ। उसकी जो साउंड होगी ना, जो आवाज़ होती है, गन को जैसे ही हमने फायर किया तो जो उसकी आवाज़ होगी वो कैसी आवाज़ होगी? बैंग की आवाज़ होगी, ठीक है। और सेंडिंग एवरीवन रनिंग फ्रॉम फॉर कवर, सब कोई छिपने के लिए भाग लिया। जैसे ही गन चली ना, आवाज़ हुई तो सभी कोई छिपने के लिए चला गया। तो बैंग यहाँ पे साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज़ की, गन की साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो भी साउंड रिप्रेजेंट करता है या प्रेजेंट करता है तो वो हमारा क्या होता है? ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच होती है या पोएटिक डिवाइस होती है। लेट्स सी द 8th एग्जाम्पल। द बी बर्स्ट पास्ट बाय ईयर एंड इनटू द फ्लावर्स। बी की साउंड कैसी होती है? बज की साउंड होती है। तो ये साउंड है बी की, तो जो शो कर रही है हमारी ओनोमेटोपिया को, ठीक है ना, ये पोएटिक डिवाइस है। तो बजिंग की साउंड है, बज ऐसे बोलती है बी। तो साउंड से रिलेटेड जो भी हमारा सेंटेंस होगा वो ओनोमेटोपिया होगा। नेक्स्ट हमारा है आई कुड हियर द लीव्स रस्लिंग एज अ विंड ब्लू थ्रू द ट्रीज। अब आई कुड हियर, मैंने सुना, लीव्स क्या कर रहे थे? जैसे ही हवा तेज चली पेड़ों के बीच से तो ट्रीज, लीव्स क्या कर रहे थे? रस्लिंग। रस्लिंग होती है उनकी फ्लटरिंग करनी या फिर फड़फड़ाना, ठीक है ना, पत्तों का फड़फड़ाना। पत्ते जैसे ही आवाज़ करते हैं, एक बार आपने बिल्कुल साइलेंस में सुना होगा, कई बार तेज़ हवा चल रही होती है तो लीव्स की आवाज़ हमें सुनाई देती है, तो रस्लिंग की साउंड होती है वो। और ये भी हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस है? ओनोमेटोपिया है, ठीक है। अब जो आज का लास्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं। द टायर स्क्रीच्ड एज द कार केम टू द सडन हॉल्ट। हॉल्ट मीन्स होता है रुकना, ठहरना, स्टॉप कर लेना। अब टायर्स, गाड़ी के टायरों की बात करें, गाड़ी के टायर्स की बात कर रहे हैं। स्क्रीच उसकी साउंड होती है। टायर तुमने देखा होगा, कोई भी व्हीकल आप चला रहे हो, एकदम से ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक के बाद जो टायर है वो बिल्कुल फ्लोर के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर एकदम स्क्रीच करते हैं, आवाज़ सी करते हैं, ची ची की आवाज़ सी करते हैं, और नीचे निशान भी आ जाता है, आपने देखा होगा, स्पॉट भी हो जाता है कई बारी ब्लैक ब्लैक। तो ये स्क्रीच की साउंड है वो क्या शो कर रहा है कि ये पोएटिक डिवाइस हमारा ओनोमेटोपिया है। तो टायर्स कैसी साउंड करें? स्क्रीच की आवाज़ करें। एज द कार केम टू सडन हॉल्ट, जैसे ही रुकने को एकदम से कार आई, एकदम तेज ब्रेक लगा दिया कार रोकने के लिए तो एकदम स्क्रीचिंग की आवाज़ आई, ठीक है। तो ये सारे ये जो लास्ट एग्जाम्पल था ना, ये हमारा ज़्यादातर न्यूज़ रिपोर्ट वगैरह में आता है ये सेंटेंस। जैसे हमारा कोई भी आपका एक्सीडेंट रिपोर्ट है न्यूज़पेपर के अंदर, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो यूज़ किए जाते हैं साउंड से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमने आज ओनोमेटोपिया जो पोएटिक डिवाइस थी उसको कंप्लीट किया, अच्छे से पढ़ा। यहाँ आप लोग हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो हमारी सभी फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। हमारी फिगर ऑफ स्पीच डिटेल में उसमें मेंशन है, अगर आप सारी पढ़ना चाहो तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और
हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोस।